मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों विधायक जो है ना, इसका नाम ही मिट जाएगा विधायक जीतने के लिए। माहौल क्या है पहले ये बता दीजिए। माहौल असुविधा का है। पतंग छाप नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं सोच रहा है। कब्र खोद रहा है, कब्रिस्तान बेच रहा है, स्कूल बेच रहा है, हर कुछ बेच रहा है। हो सकता है कहीं हमारे माँ बहन को भी ना बेच ले। कहाँ है विधायक, दिखाइए कौन कागज में है। तो क्यों नहीं मिलती आपको? देता है ना तो क्या करेंगे, ये सरकार मादर चौथ है और क्या। एक इजहार मुखिया था, एसपी अभी एमआईएम में, उसको बहुत मेहनत करके हम जिताए, अपना ईमान बेचा। एमआईएम में जीतने के बाद वो जाके आरजेडी में जेट हो गया। किसकी लहर है इधर? इस बार तो एमआईएम का लहर है। फिर से मजबूत है जफर असलम साहब टेना का। अच्छा, क्यों कि उसको मुस्लिम वोट चाहिए, मगर मुस्लिम नेता नहीं चाहिए उसको। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में आलमनगर यानी कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और कोचा धामन की जनता के दिल में क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब चुनाव का जो वक्त है वो काफ़ी करीब नज़र आ रहा है। लेकिन जनता से ये सवाल मैं बार बार पूछती हूँ कि क्या आपके बच्चे पलायन करके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, चेन्नई कहाँ जाते हैं? क्या आपके बच्चे बेरोजगार हैं, परेशान हैं, नशे में लिप्त हैं, या फिर गरीबी ज़्यादा है? आपके विधायक ने विकास कैसा किया है? कोचा धामन की तस्वीर क्या बदली है या नहीं बदली है? जो वादे किए गए थे चुनाव के वक्त, भाई बहन, नाना दादी, तमाम रिश्ते जोड़ करके आपसे वादे किए गए थे, पैर छुआ गया था, तमाम सलाम कलाम सब कुछ करने के बाद क्या वो विधायक जीतने के बाद आपके विकास के लिए काम किया या नहीं किया? लगातार मैं आपको बता दूं 22 विधानसभा कवर करने के बाद सीमांचल का, अब मैं रिपीट कर रही हूँ, बहादुरगंज पहला था, अब दूसरा मेरा कोचा धामन में मेरी एंट्री हो चुकी है। यानी न्यूज़ विन की टीम अब कोचा धामन में एंट्री कर चुकी है। कोचा धामन के चप्पे चप्पे पर मेरी नज़र होगी और मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि आपके बच्चे बेरोजगार तो नहीं है, आपके बच्चे परेशान तो नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, क्या वो शिक्षित है? वो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल मदरसा जाते हैं या नहीं जाते? वो तमाम इश्यूज़ होंगे जो आम आदमी रोज़ाना परेशान होता हुआ नजर आता है। किससे शुरुआत करें? बोलिए, आप ही बोलिए, क्या नाम हो आपका? MD सज्जाद आलम। सज्जाद, आप ये बताएं क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, सऊदी में रहते थे। कितने साल से? लगभग 6-7 साल सऊदी में रहते थे। अच्छा, सऊदी में जब रहते हैं आप लोग 6 साल के बाद आए हैं या बीच में भी आए थे? नहीं, बीच में नहीं आए थे। 6 साल के बाद जी। अब बताएं कि आप एक बिहार के रहने वाले, कोचा धामन के यहाँ जी, किशनगंज से हैं? जी, किशनगंज से। आप यहाँ से सऊदी जाते कितना बचा लेते हैं पैसे? जो खर्चे आने जाने में, फ्लाइट की टिकट से लेकर तमाम चीज़ अगर जोड़े तो क्या फ़ायदा है आपको? समझोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कि 2 लाख टका लगता है जाने में। 2 लाख टका लगता है जाने में, उसके बाद वहाँ रुको 2 साल, उसके कर्जा मारने पर तो 2 साल लग जाता है, 1 साल 2 साल लग जाता है। और क्या बताएंगे, बहुत मजबूरी है इंसान का, तभी वहाँ पर जाता है कि 5 साल 6 साल लगा करके आता है, कुछ पैसा कमा के यहाँ पर कुछ करे। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं रोज़गार, तो क्या करेंगे? तो आप एक युवा हैं, आपको लगता है कि आप जैसे सब युवा जो है वो काम धाम अच्छा कर सके, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सके, जो इनकम का सोर्स है वो अच्छा हो, ताकि वो अपने परिवार को सही ढंग से पाल सके? जैसे मंत्री, संतरी, विधायक सभी का होता है, आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि अच्छी गाड़ी में चले, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, ख्वाहिश होती है? जी जी, शौक तो है, होती है। लेकिन विधायक की संपत्ति बढ़ती चली जाती है, मंत्री की संपत्ति बढ़ती चली जाती है, आप लोग क्या करते हैं फिर? पता है क्यों जाता है? पता है क्यों विधायक क्यों पैसा वाला बनते हैं? अभी देखिए, 4 विधायक को हम लोग जिताए, 5 विधायक को जिताए, ठीक है। 5 विधायक को जिताने के बाद हम लोग का माशाल्लाह 1 विधायक तो रुका। 4 विधायक को जाने नहीं चाहिए था, और उसको भी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचा था क्या कि हम लोग चारों विधायक हम लोग जाएंगे यहाँ पर जीत करके, और जा करके तेजस्वी यादव कोला में जाके बैठ जाएंगे। और उसको इतना पता नहीं था कि पब्लिक जो था वो नहीं बैठा है, और वो नहीं कहीं गया है, वो जहाँ का जगह में वहीं पर है, और उससे ज्यादा और भी वोट इस बार आने वाले हैं। इस बार आने वाला जी, इससे कोचा धामन की लहर बदल रही है। जी, जरूर बदलेंगे। और इसको सबक आएंगे कब? वोट गिनती के दिन, ये हमने क्या गलती की है। बहुत बड़ा गलती होगा इनका। मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों विधायक जो है ना, इसका नाम ही मिट जाएगा विधायक जीतने के लिए। अब बताएं, जैसे आपने कहा कि आप, आज हम बता रहे हैं जो हमारा कौम के लिए सोचते हैं। आज असदुद्दीन अवैसी साहब जब गठबंधन के लिए गए थे, अख्तरुल इमाम पटना जब गए थे, उसके दरवाजा के सामने में क्यों नहीं गठबंधन में शामिल किया? वो आखिर क्या कारण है? क्यों कि उसको मुस्लिम वोट चाहिए, मगर मुस्लिम नेता नहीं चाहिए उसको। तो क्या मुसलमान दरी बिछाएंगे अब और कि नहीं? वो तो ऐसे ही चाह रहा है ना, तेजस्वी यादव यही चाह रहे हैं, मगर हम लोग सोच लिए हैं, मन में ठान लिए एक ही बात कि इस बार जो है सिर्फ पतंग ही उड़ेगा, इसके सिवा कुछ नहीं उड़ेंगे। मारो ताली भाई, बस पतंग के सिवा इस बार कुछ भी नहीं चलेगा। ये चारों विधायक को दिखाना है कि
वोट का पावर क्या है? एक एक आदमी से पूछे यहाँ पर कि पूरा एमआईएम है या नहीं है। ताकि एमआईएम जो है वो लोग क्या सोचा था कि जीत के चला जाएंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे, उसके बाद पब्लिक मान लेंगे। मानने वाला नहीं है। आप लोग को क्या लग रहा था एक नेता गए हो ना, दूसरा नेता या जन्म हो जाएगा? अरे हम लोग भी बन सकते नेता। अरे करोगे तब ना, खाली उसी को जिताओगे, उसी से ये करोगे। मगर एक पार्टी अच्छा चुने थे हम लोग कि चलो भाई एक पार्टी अच्छा है और उसको सपोर्ट कीजिए, मगर सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं। अब जनता मालिक है। इस वक्त अग्नि परीक्षा इम्तिहान शुरू है। पेपर में क्या लिखेंगे वो याद रहना चाहिए। तो अब पेपर का इम्तिहान जो होना है वो आएगा। आइए, अब विधायक जी इम्तिहान देने के लिए आपके पास आएंगे। आप मालिक हैं, यानी मतदाता जो होते हैं वो मालिक होते हैं। अब आप लोग मालिक हैं, ये बताइए कि विधायक जी ने काम कैसा किया? काम तो सही किया विधायक जी ने। हमारा क्या काम किया है यहाँ? आपका क्या विकास हुआ ये बताइए। हमारा तो विकास ये था, तुरंत जो है पतंग छाप। पतंग छाप विकास? जी यानी आप लोग पतंग छाप को ही चाहते हैं? हाँ, पतंग छाप को चाहते हैं। कितने कैंडिडेट है? जैसे जफर असलम साहब हैं, और कौन कौन, 2-3 नाम है, कौन मजबूत है? जफर असलम साहब टेना का। अच्छा, वो मजबूत है जी, जो पूर्व मुखिया है। जी जी। जफर असलम को आप लोग क्यों बनाना चाहते हैं? अभी सोन था, मुझे पता चला कि बताते कि अच्छे छवि के हैं, नेक इंसान है, अच्छा आदमी है और लंबे समय से मीम में ही है। नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए सबको चाहते हैं उसको, इसलिए उसको हम लोग वोट देना चाहते हैं। बहुत अच्छा विधायक है वो, इसलिए उसका टिकट। डिटेल्स में बताइए, जफर असलम साहब कितने साल से हैं? 15 साल से है मीम में जी, और बहुत बहुत बढ़िया काम करते हैं, आदमी भी नेक है। और एमआईएम का टिकट जो है उनको ही मिलना चाहिए। मेरा अपील है कि टिकट उनको ही मिलना चाहिए कि बहुत बढ़िया आदमी वो, यानी हकदार है। हकदार है बिल्कुल। अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। जब पैराशूट वाले आते हैं, जैसे आप ही आरजेडी में चले आए, मीम में चले आए, कल आप बीजेपी में थे, तो क्या आपका हक बनता है या पहले से मीम वाला उसका हक बनेगा? जो पहले से मतलब मीम बना है। चलिए, मुख्य मुद्दा इधर आइए। और कोई है? आइए, आप लोग आइए। अरे उसको नहीं बोलना है, ये बताएं, वोट करते हैं आप लोग, बताएं कि मौजूदा विधायक द्वारा क्या विकास हुआ है? मेरे नज़र में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, बाकी आगे देखा जाएगा। क्या उम्मीद था आप लोग? उम्मीद था कि कुछ विकास होगा अच्छा खासा, लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं। इस बार क्या करेंगे बताइए? इस बार कैंडिडेट को बदलेंगे, विधायक को। किसकी लहर है इधर? इस बार तो एमआईएम का लहर है। फिर से मीम की लहर है? यस, कोई शक नहीं है उसमें। कोई शक नहीं ना। अच्छा, मुख्य मुद्दा बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है? 2-4 नाम बता दें आप। रोड की कमी है, बाकी और भी स्वास्थ्य को लेके कमी है, शिक्षा को लेके कमी है, बस। और बस रोजगार है? रोजगार भी नहीं है। फैक्ट्री कल कारखाने हैं? नहीं नहीं अस्पताल अच्छा है? नहीं है। महिलाओं के लिए डॉक्टर यहाँ पर है? नहीं है। तो फिर जाते कहाँ हैं? अभी फिलहाल ब्लॉक जाना पड़ता है, प्रखंड कोचा धामन। कोचा धामन जाना पड़ता है जी। छोटे मोटे क्लिनिक भी नहीं है ना। चलिए, आइए, आप भी आइए, आइए, सब नहीं, आइए आइए। पहला सवाल यही होगा कि कोचा धामन में विकास विधायक जी ने कैसा किया? इजहार असफी साहब। इस मरतबा तो सोच के देखिए कि कुछ भी नहीं किया है वो हम लोग का नज़र में। बाकी यहाँ तो जितना भी विधायक आता है सब कोई ऐसा ही आता है, सब कोई वैसा ही आता है। कोई भी विधायक हम लोगों के एरिया में, जैसा कि हम लोगों का रोजगार नहीं चाहिए, कोई कंपनी चाहिए नहीं, कहाँ कोई कंपनी, कोई भी एमएलए या एमपी जो भी आया वो अपना कमाने के लिए आया, हम लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं आया, कुछ भी करने के लिए नहीं आया। ना तो आज तक हम लोगों का 70 साल आज़ादी का हो गया, कोई यहाँ का हम लोगों का बच्चा या हम लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए 500-600 रुपया 400 रुपया मजदूरी के लिए, हम लोगों के लिए कोई भी नेता क्या करके दिया है? तो आज तक हम लोगों का 70 साल आज़ादी का हो गया, कोई यहाँ का हम लोगों का बच्चा या हम लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए 500-600 रुपया 400 रुपया मजदूरी के लिए, हम लोगों के लिए कोई भी नेता क्या करके दिया है? ना तो नीतीश कुमार जी, ना तो तेजस्वी यादव जी, ना तो लालू प्रसाद यादव जी, कोई भी नहीं। जहाज तो आ गई अब। हाँ, हवाई जहाज में उड़ेंगे ना मैडम, यहाँ पर हम लोग। हाँ, हवाई पूर्णिया हवाई जहाज में बैठेंगे जब आप, पैसा लेगा? हाँ, पैसा लेगा, बिना पैसा का वो नहीं भेजेगा। मुझे लगता है फ्री में जाते हैं। जी नहीं, कभी नहीं ना। एक चाय भी पिलाएगा तो पैसा लेगा। हाँ, गरीब रोजगार लोगों को, बेरोजगार जो परेशान होकर रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए हमको। पॉकेट में पैसा होगा तब ना चाय पिएंगे। चाहिए ना। जब तक हम आपके पास मजदूरी नहीं करेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। आप मजदूरी करेंगे तो हमको पैसा दीजिएगा। ऐसा हमारे नेता एक इजहार मुखिया था, एसपी अभी, एमआईएम में उसको बहुत मेहनत करके हम जिताने के बाद वो खुद सर जमीन बेचा, अपना ईमान बेचा। एमआईएम में जीतने के बाद वो जाके आरजेडी में जेट हो गया।
अगर हमारे एमआईएम अगर हमारे पास नहीं रहता तो आज हमारे बिहार में हिंदू मुस्लिम भाई जितने भी सिख ईसाई हैं सबको बेरोजगार हो जाता था। बेरोजगार हो जाता। जी हाँ। हाँ? आज नहीं, हाँ? आज हमारे लालू प्रसाद जी उसको कांग्रेस में आरजेडी में जिता के हम इतना बड़ा नेता बनाए, जेल में रहा, उसके बाद फिर भी उसको बेटा को पहले इलेक्शन में उसको हम जिताए, जिताने के बाद जेल से बाहर निकाले। आज हमारे लिए खुद कब्र खोद रहा है। क्या बात है, बताइए। हाँ? हमारे एमआईएम अगर जिंदा नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ के बिहार के मुस्लिम भाई और हिंदू भाई कोई नहीं रहेगा, किसी का घर भी नहीं रहेगा। हम अच्छा अब ये बता दीजिए कि जब AIMIM पार्टी आरजेडी यानी लालू यादव के पास जाते हैं कि आप मुझे गठबंधन में लीजिए, वो साफ मना करता नहीं लेंगे। अगर वो ले लेगा तो आज बीजेपी का नेता यहाँ नहीं रहेगा, बीजेपी रहेगा ही नहीं। हमारे हिंदुस्तान में चाहे कांग्रेस हो या एमआईएम हो, दोनों में से एक सरकार होगा। अच्छा ये बताएं तो ये अगर आप लोगों को गठबंधन में नहीं लिया, 2 4 10 सीट जो भी मीम जीत रही है उसका असर आप लोग डालेंगे? हाँ डालेंगे। अगर बोलेगा कि हमको दे दो, कांग्रेस भाई अगर बोलेगा कि हमको वो एमआईएम का सीट दे दो तो हम देने के लिए तैयार हैं। तैयार है? हाँ, बीजेपी को हम नहीं देंगे। गठबंधन में उसको सीट अगर देंगे, अगर जहाँ 10 रुपए का काम होगा तो हमको 8 रुपए का काम हमको भी चाहिए। यानी मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा? नहीं, दोनों हिंदू मुसलमान नहीं, दोनों की बात कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाई बराबर है। कहते हैं कि कैंडिडेट जितना प्रतिशत के हिसाब से होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री कम से कम होना चाहिए, जो नहीं दिया। हमारे यहाँ एक मंत्री जरूर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। नीतीश कुमार जैसा नहीं। नीतीश कुमार भी काम किया है, ऐसा नहीं विकास किया। वो तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, मगर कभी जो जहाँ 10,000 मिल गया तो पार्टी बदल देते हैं वो भी बदलते हैं। हाँ, पलटू राम है उनका, पलटू राम। हाँ, चाचा पलटू राम। हाँ बताइए चाचा, इधर आइए। क्या समस्या आपकी विधानसभा में? किस चीज की कमी है? हर चीज का कमी, हम लोग को कुछ नहीं है, हर चीज का कमी है। वृद्धा पेंशन मिलती है? कुछ नहीं। क्यों? कहाँ है वृद्धा पेंशन? दिखाइए कौन कागज में है। तो क्यों नहीं मिलती आपको? देता है नहीं तो क्या करेंगे, ये सरकार मादरचोद है और क्या। हाँ मादरचोद है साला, साला बदतमीज है ये सरकार को। तो 1100 रुपए दे रहे हैं। कुछ नहीं, 11 पैसा। नाम लिखवाए थे? नाम बार 5 बार ये हैं, 5 बार वहाँ से नहीं आता ऊपर से। इस बार कोशिश किया नाम लिखवाने का, फिर घूम गया, कागज नहीं है, नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन और बेरोजगारी को लेकर, पलायन को लेकर मैं बार बार यही सवाल उठाती हूँ। इनकी उम्र देखिए, कितने साल के हैं आप? बहुत हो गया, 80 से उधर है, इधर नहीं है। 75-80 साल के हैं, इसके बावजूद इनको पेंशन नहीं मिल रही है। सरकार के कामों में खामियां जब मैं निकालती हूँ लोग परेशान होते हैं, लेकिन आप मुखिया जी और सरपंच जी से मिलिए, कागज भरवाइए, पेंशन मिलनी चाहिए आपको। भीड़ कागज कितनी बार दिया, वहाँ से नहीं होता, ऊपर से नहीं होता है। उस साला का बाप का ये होता है। नहीं, घर मिला था सरकारी घर? कुछ नहीं, घर भर कुछ नहीं मिला है। इस बार आप किसको जिता रहे हैं? हम पतंग को देंगे। पतंग को देंगे? हाँ, हमारा यहाँ है पतंग को देंगे हम। अच्छा, पतंग को देंगे। आइए, कौन है? कौन है? आइए, जो बोलने वाला है, ये जो लोग बोलने वाला है, कैमरा थोड़ा पैन कीजिए। इधर आइए। ना भरेंगे उसका मार करके। किसको? जो यहाँ खेल खेलता है सब साला, जहाँ से जाकर के वहाँ मुख्यमंत्री बनकर जरा अपना बाप को साला पैसा लेकर बैठ जा रहा गद्दी में, उसको छोड़ देंगे साला मार छोड़। अभी यहाँ भिखारी बन गए हैं बिहार। हम लोग खाने के लिए कई पैसा मजदूरी होता है, हम लोग गरीब आदमी कैसे खाएंगे हैं? उसको सोचता है नहीं साला मार छोड़ को। चलिए, लोगों में गुस्सा जरूर देखा जा रहा है। और कौन है, बोलिए, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? पहले ये बता दीजिए। माहौल असोबदी का है, पतंग छाप। उम्मीद है नहीं, बिल्कुल पक्का उम्मीद है। कोई कैंडिडेट पसंद है क्या? बस वही पसंद है। उसमें जफर असलम साहब का नाम है, और भी 2 और किसी को नहीं चाहते हैं, बस सिर्फ उसी को चाहते हैं सब, इसको ओवैसी को। अच्छा, ओवैसी को। और मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? वो तो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा बेच करके साला जो है वो क्या नाम है, सीमांचल को भी बेचने वाला था। अगर ओवैसी नहीं होता तो सीमांचल को भी बेच देता हो, सीमांचल को भी बेच देता हो। उधर तो साला खा करके साला उसका तो कुछ है नहीं, मुर्गी बाल बच्चा कुछ तो है नहीं, साला रंडवा है वो, लेकिन उधर तो बेच के खा गया। लेकिन हमारा सीमांचल को भी बेचने वाला था वो। अगर आंसू भी नहीं रुकता तो इसको भी साला बेच के खाया था, इसको भी बेच के खाया था। सीमांचल नहीं आता, लेकिन सीमांचल टिका हुआ है अब इसी की वजह से। कैसे उसने बचाया है सीमांचल को हम लोग नहीं जानते हैं, पब्लिक नहीं जानता है कि कैसे बचाया है।
थोड़ा सा बता दीजिए कैसे बचाया। कहते बहुत मुश्किल से बचाया, जान पर खेल करके बचाया वो। अगर नहीं वो इसमें मतलब जब सहमत होता तो अब इसी नहीं होता इसमें ना, तो इसको ही बेच के खाया था मोदी। लेकिन अभी बचा कर रखे है। और क्या किया है बिहार में, क्या किया है वो? वोट वाला भी मतलब मसला उठेगा। हाँ, बिहार में क्या किया है मोदी ये बता करके, वो तो आता ही नहीं शर्म से। हमारे बिहार में जो है हिंदू तो है मखाने का हार पहन जो है ना, किशनगंज जिला में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है ना। हम हिंदू को छोड़ते हैं ना हम हिंदू भाई हमको छोड़ता है, हम लेके चलते हैं। तो उसमें गांठ क्यों फटता है उसका? देखिए हिंदू मुसलमान जो होता है वो नेता राजनीति वाले लोग करते हैं, आम लोग जो है भाईचारे के साथ है। भाई भाई है, बिहार में हम लोग सब भाई भाई है, लेकिन उसको क्यों जलता है? अब जो है हिंदू को छांट रहा है, मुसलमान को उधर करता है, हिंदू को इधर करता है। उसका काम ये उल्टा पुल्टा है और कुछ नहीं है। चुनाव को लेकर, हाँ चुनाव को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि अवैसी को हम लोग चाहते हैं और अवैसी को जिताएंगे, हर हाल में जिताएंगे, चाहे पसीना देने का मतलब खून क्यों देना पड़े, लेकिन देंगे। बजाइए इनके। तो अब क्या कहेंगे बताओ? जी सब वही पूछ रही। चाचा आप भी बोलिए, आप बताइए काम कैसा हुआ है, क्या रोजगार है? हम नहीं बोलेंगे कुछ। नहीं हम बोलबे नहीं करेंगे। अच्छा नहीं बोलना ही नहीं आता है, चले वोट खाली करना आता है, तभी तो लोग पीछे हैं। बोलिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरवर आलम। सरवर जी आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक द्वारा 2, 4, 10 विकास बता दीजिए गिनती से 1, 2 करके। विकास तो बहुत हुई है। विकास ऐसा हुआ है जो कि हम लोग देखते हैं। इसी पंचायत आलमनगर पुरंधा पंचायत में पड़ता है। पुरंधा पंचायत में 5 काम ऐसा हुआ है जो कि हम लोग बहुत दिनों से तरस रहे थे। और 2 जगह ऐसा है जो कि वहाँ यादव कास्ट के लोग हैं, जो कि हर जगह का यादव का जो शादी ब्याह कराते थे अपना बच्चों का, तो हर जगह का तुलना में अगर देखा जाए, बगल में गांव है, उस गांव में बहुत ही कम तिलक मिलता था। आज वहां के लोग इस वजह से खुश हैं क्योंकि हर जगह से ज़्यादा तिलक बढ़ गया। इसलिए तिलक लेना अच्छी बात है। नहीं वो बात नहीं बोल रहे हैं। उस जगह पे तिलक नहीं मिलता था, ना मिलने का कारण यही था कि बहुत दिनों से वो रोड ऐसा था जो कि कोई भी रिश्तेदारी करने के लिए आता था, रोड देख के रिश्तेदारी करना छोड़ के चले जाते थे। और विकास बताइए, हो तो या रोड बना दिया? रोड स्कूल कॉलेज यहाँ पर क्या क्या है ये बताइए, अच्छी चीज़ें क्या क्या है आम लोगों के लिए, आपके फायदे के लिए, इनके बच्चों के भविष्य के लिए क्या बना है? काम तो बहुत सारा हुआ है। हॉस्पिटल भी बना? हाँ काम बहुत सारा हुआ है। उसके नाम सारा बड़ा नहीं बोलना है। नहीं सारा नहीं बोलना है, आपको नाम बताना है। हॉस्पिटल बना है बताइए ना हमको, कौन सा जगह हॉस्पिटल बनाया है बताइए हमको, कहाँ बना है? पुराना मार्केट में। ये सब रोड, कौन सा रोड बना है? ये रोड जाके देखिए, मिर्चान टोला वाला रोड देखिए, उसके बाद लाल सोना वाला रोड देखिए, इधर इटघा टोला वाला रोड देखिए, पूरा साला इतना भाई एक 4 व्हीलर नहीं घुस रहा है। विधायक जी उस दिन खुद गया था, वो अपना आंख से देखा है, उसके बाद भी वो रोड के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। सबसे कौन सी जगह भी सब विकास हुआ भाई? जाके उधर एक रोड बन गया, पोस्टर डाल दिया, क्या हुआ पता है ना, अंगुल वाला। अभी रोड बनाया नहीं, पहले से उद्घाटन कर दिया वो कि ये बन गया। ये क्या है? विकास चाहिए हमको ना। हम आपको चुने थे, मान के चलिए 5 साल आप देखते हैं ये चीज कि 5 साल के अंदर में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है असदुद्दीन अवैसी के साथ। अगर नहीं होता उसके बाद हम लोग पब्लिक भी सोचते अरे भाई आप 1 साल में 2 साल में चलाए, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? आप अपना नुकसान किए हैं, जाने के बाद नुकसान किए, इसके सिवा कुछ नहीं किए। मैडम ये जग जाहिर है, ये तो पूरे बिहार का जनता को पता है कि ये जो 17 महीना में तेजस्वी यादव जो काम किया है ये तो कोहराम मचा दिया है। और तेजस्वी यादव बार बार ये कहता है हम उम्र में हैं कच्चे लेकिन वादे के हैं पक्के। और वादे किया था पहले आके वादा किया था, कहाँ वादा किया? वो वादा किया था पहले भी वादा किया था, फिर उस दिन आकर के भी सोनथा में आके वादा करके वही बोला जो वादा किया था पहले। क्या वादा किया था वो याद नहीं है हमको, वादा किया था पहले, उसके बाद भी यहाँ पर फिर से आके वही वादा किया। अभी भी कहाँ हुआ? कोई काम नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैम ये कोचा धामन और किशनगंज है, यहाँ की जनता अभी तो गुस्सा में है, लेकिन काम क्या करते हैं जरा बता दीजिए। हम तो किसान हैं, हम किसान के लिए क्या फायदा हो ये बताइए। नहीं, हम तो सोचते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने। तेजस्वी यादव यंग है और यंग का आप वो मुख्यमंत्री उसको बना रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं ये बताइए। हम क्या बनेंगे? हम मजदूरी करेंगे? नहीं, मजदूरी हम क्या करेंगे? तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा तो काम होगा, विकास होगा, विकास होगा। 1 मिनट रुकिए, अजान होने दीजिए पहले। गाड़ी में कौन? इधर आइए। हाँ बोले, अब अपनी भाषा में बोले, जो बोलना है बोले, क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग है खिचड़ी वाले, हमारा तनख्वाह नहीं बढ़ता है।
जिसका 10 बीघा जमीन उसका वृद्धा मिलता है, अंतो मिलता है, बीपीएल मिलता है, 52,000 टका मिलता है, हम लोग कुछ नहीं मिलता है। हम क्या क्या बोलेंगे यार? कोई सुनता नहीं आपका? कौन नहीं सुनता है? पब्लिक जिधर खाता है उधर खाता है पब्लिक। गरीब को नहीं खाता है, गरीब को नहीं मानता है। और क्या? और किसको विधायक बना रहे हैं? विधायक जिस लोग जहाँ डूबेगा वहाँ हम भी डूबेंगे। कोई पसंद है क्या? पसंद है। हम क्या बताएंगे आपको? हम दिल खोल के क्या बताएंगे? हम क्या बताएंगे? ये तो सब बताता है। 4 लोग जहाँ 4 बाप भाई बेटा मरेगा वहाँ हम भी मरेंगे। जब भी वहाँ जो जिएगा तो हम भी वहाँ जिएंगे। सुन लो, पेंशन मिलती है? पेंशन हम लोग को वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपया, 300 रुपया। हम खाना पकाते हैं, स्कूल में 6 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, वो 1600 रुपया हमको मिलता है। 1100 रुपये मिलता है वृद्धा पेंशन? अब मिलता है, ये 1 साल से मिलता है, 1100 रुपया मिलता है। 3 महीना 15 साल से हम खाना पकाते हैं, हम तनख्वाह नहीं बढ़ाता है सरकार। पैसा देता है? नहीं देता है पैसा। महीने पर देता है? 16.5 2 महीने बाद देता है, 3 महीना बाद देता है पैसा। सुन लो, हम कैसे खाएंगे? हम कैसे परिवार पालेंगे? हम जिसका 10 बीघा जमीन उसका चाहता है सरकार। जहाँ अच्छा पब्लिक है वहाँ तक बैठता है, वहाँ चाय नाश्ता आता है, ठंडा आता है। हमको नहीं कोई पूछता है, हमको कोई नहीं पूछता है, अदिल को कोई नहीं पूछता है। मुसलमान हैं हम मुसलमान, हमको कोई नहीं गिनता है, कुत्ता समझता है हमको। विधायक जी, मुखिया जी आपको नहीं देखते? कोई नहीं देखता है हमको। सरकार देखता है, विधायक मुझार मास्टर या कोई मास्टर या कोई साहब तुमको देखता है, इसको देखता है, इसको देखता है, हमको नहीं देखता है। जिसका घर में टाइल मार्बल, फ्रिज का पानी, फ्रिज कूलर एसी, वहाँ बैठता है विधायक जी। हम लोग के पास नहीं बैठता है, हमारा पास नहीं बैठता है। सुनिए, गरीब के पास नहीं बैठता है। सोचिए, विधायक जी गरीब के पास नहीं बैठते हैं, ये सवाल उठ रहा। महिला कह रही वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही है और लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका वृद्धा पेंशन के साथ साथ उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। स्कूल में खाना बनाती है, रसोइया का काम करती है, लेकिन उनके पैसे नहीं बढ़ते, वक्त पर पैसे भी नहीं मिलते हैं। बोले, कौन बोलने वाले थे?